नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज मनासा दौरे पर सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे नसरुल्लागंज पहुंचेंगे। सीएम स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दोपहर 3:15 पर मनासा पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव को लेकर के होने बैठक में होंगे शामिल। अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने विकास समागम कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम शिवराज ने कहा कि आपकी सेवा करके जिंदगी सफल बनाना है। ब्रह्मांड की पूजा भी करूंगा और क्षत्रिय का सम्मान भी। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के 16 साल के बेटे ने की खुदकुशी। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट बरामद। विधायक संजय यादव के पुत्र विभू यादव के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से उन्हें पद्म भूषण मिलने पर मुलाकात की। सुमित्रा महाजन को राजनीति में विशेष योगदान के राष्ट्रपति की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा और जनजाति दिवस की तैयारियों को लेकर के शहर के जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर दीपक मरावी फिर बनाए गए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक। तो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद राय होंगे जीएमसी के डीन। कई विवादों के चलते पहले हटाए जा चुके हैं मरावी। एमपी में 15 नवंबर के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का खाका तैयार। जिला पंचायत और जनपद सदस्य के चुनाव ईवीएम से, मतपत्र के जरिए 5 सरपंच की वोटिंग। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में पीएम के कार्यक्रम के चलते बदल गई हबीबगंज रेलवे स्टेशन की व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था के चलते बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म। 15 नवंबर तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं आएगी कोई भी ट्रेन। आज से महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था में 3 तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके तहत श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी होगी। ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा और लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही भस्म आरती में भी अब 1000 की जगह 1500 श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। इसके लिए मंदिर में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। इस व्यवस्था को महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने हरी झंडी दे दी है। सबसे बड़ी राहत श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन की सुविधा में मिलेगी। ये श्रद्धालु महाकाल मंदिर ऐप और अधिकृत वेबसाइट पर जाकर के शीघ्र दर्शन पास ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित 250 रुपए का शुल्क भी ऑनलाइन ही देना होगा और इसकी व्यवस्था भी की गई है। राजनंदगांव के बोर तालाब क्षेत्र के ग्राम बुढ़ान छापर के करीब जंगल से नक्सलियों का डंप बरामद किया गया है, जिसमें जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, डीआरजी, सीएएफ बल की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़ी सफलता मिली है। कटनी जिला अस्पताल के गेट के बाहर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई है और आसपास खड़ी महिलाओं ने चारों ओर चादर लगाकर के महिला का प्रसव कराया। महिला ने अस्पताल गेट के बाहर ही एक बेटे को जन्म दिया। इंदौर प्राणी संग्रहालय में टिया नामक मंकी अचानक गायब हो गया है। पिछले 1 महीने से टिया को ढूंढने का प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जू में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों भी मौजूद हैं। इसके बाद भी मंकी टिया गायब हो गया है। हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन अस्पतालों की सुरक्षा प्रबंधों को लेकर के चौकस हो गया है। इस क्रम में अब ये कार्रवाई की जा रही है। मुरैना में साल 2017 में चंबल घड़ियाल देवरी केंद्र मुरैना से 1.20 मीटर लंबाई के भेजे गए घड़ियाल अब 3 मीटर के हो चुके हैं। इन 4 वर्षों के दौरान चंबल से पंजाब के हेरिक वेटलैंड के लिए 75 घड़ियाल भेजे जा चुके हैं।
धमतरी में किसान धान की कटाई का काम तेजी से कर रहे हैं ताकि समर्थन मूल्य पर उसे बेच सके, लेकिन कुछ गांवों में किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। एनसीआरबी के एक्सीडेंटल डेटा में किया गया खुलासा कि मध्य प्रदेश सरकारी इमारतों में अग्नि हादसों में देश में दूसरे नंबर पर जबलपुर में भी ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनमें लोगों की जान गई है और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इंदौर में मां ने अपने 4 महीने की बेटी को जहर देकर के मार डाला और उसके बाद खुद भी जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। दरअसल बेटी पैदा होने के बाद पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया। अमरकंटक से कटनी जा रही बॉबी ट्रैवलर की बस बैहर घाट में पलट गई। बस में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहारी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सतना में यात्रियों से भरी पिकअप पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। रामनगर तहसील के सगौनी गांव में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। दमोह शहर की फुटेरा और पथरिया फाटक के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे मिले अज्ञात युवक के हत्याकांड के गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। शहर के कछियाना मोहल्ले में रहने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरैना में एक नशेड़ी युवक ने पेट्रोल डालकर के आग लगने से रेस्ट हाउस की दीवार किनारे की गुमटियों में आग लग गई और नाश्ता गुमटी में रखा सिलेंडर फट गया। आग बुझाने आए दमकल कर्मी बाल बाल बचे। आग इतनी तेज थी कि एक किराना दुकान, 2 नाश्ता दुकान जल करके खाक हो गए। आज सुबह दुकानदारों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आग में करीब 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। खंडवा जिले में 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा हुआ है। 33,000 क्विंटल गेहूं की चोरी की गई थी। ट्रक ड्राइवर ने षड्यंत्र से रची थी साजिश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में हुक्का के सामने का भंडारण करने वाले दुकानदार को तारबाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि खुलेआम दुकान खोल करके नशे का सामान बेचा करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2.5 लाख का सामान जब्त किया है। देवास में 95 साल की ड्राइवर दादी रेशमबाई तंवर से प्रेरणा लेकर के अब वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं ने भी प्रबंधन से अपनी इच्छा जताई है और प्रबंधन ने उनकी इच्छा पूरी भी की है। भिंड के गोहद विधानसभा में पहली बार सामाजिक संगठन कैंप टीम द्वारा ग्राम खीरिया महानंद में कपिल बघेल की बच्ची के जन्म के बाद गृह प्रवेश के ऐतिहासिक तरीके से मनाकर अनोखी मिसाल पेश की गई। वहीं बेटी है तो कल है का संदेश भी दिया गया। अभी तक टीम 75 बच्चियों के जन्मोत्सव प्रथम गृह आगमन को ऐतिहासिक बना चुकी है। कैंप टीम का नेतृत्व तिलक सिंह भदौरिया और उनकी पूरी टीम को बच्ची के पिता और ग्रामीणों ने बधाई शुभकामनाएं भी दी हैं। जांजगीर चांपा में जेजेएम अस्पताल के 3रे माले से एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक को शरीर में कई जगह पर चोटें आई हैं। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक ने छलांग लगाने की वजह पर कहा है कि उसने पारिवारिक वजहों से तंग आकर के छलांग लगाई। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,65,286 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 62,10,67,350 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत की संख्या में गुरुवार को इजाफा दर्ज किया गया है। 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 12,516 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 501 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 1,37,416 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों के मिलाकर के कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,14,186 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अब 1,37,416 हैं, जो कि 267 दिनों में सबसे कम है और रिकवरी रेट 98.26% है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 0.08% रही है। किसी भी संक्रमितों की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 14,040 पर हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 997 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 66,21,420 हो गई है।
पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 854 नए मामले सामने आए हैं। 13 मरीजों की मौत हुई है। कोलकाता में सबसे अधिक 236 नए मामले सामने आए। मिजोरम में कोरोना वायरस के 631 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले 1,27,548, सक्रिय मामले 5,838। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। 7,224 नए मामले सामने आए हैं। 7,638 रिकवरी हुई है। 47 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 251 नए मामले सामने आए हैं। 262 रिकवरी हुई है और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। इस संबंध में कोई भी निर्णय विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। जायडस कैडिला के कोविड-19 टीकों को आपातकाल में इस्तेमाल की अनुमति मिल जाने पर मांडविया ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी बच्चों को बड़े पैमाने पर कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगाया जा रहा है। कुछ देश में बच्चों को सीमित टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के बाद कोरातूर क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। अमेरिका में न्यू जर्सी के थॉमसन पार्क में छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसे आयोजित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं के काम की सराहना की है। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राज्यपालों उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो कि 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। उनकी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया था। सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही विवाद भी सामने आ गया। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से उन्होंने कर दी है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व के आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर एमपी में भी मचा बवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। हिंदुत्व को खंडित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हिंदुओं को जाति में बांटने का काम करते हैं और महान भारत नहीं बदनाम भारत है। कमलनाथ ने कहा था ये उसी का भाग है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी स्पष्ट करे वो किसके साथ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि मैं कानून विदों से राय लेकर के मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को बैन करूंगा। हरियाणा की नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहिया की मौत की खबर झूठी निकली। ये एक फेक स्टोरी है। खुद रेसलर निशा ने इसकी जानकारी एक वीडियो के जरिए दी है। उन्होंने कहा ये न्यूज गलत है।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई है। यहां वायु गुणवत्ता शुक्रवार को भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 360 दर्ज किया गया। दिल्ली में इस बार सर्दी की शुरुआत के पहले चरण में 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण के लिए सबसे अहम फैक्टर वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है। अगले 2 दिन और बढ़ सकता है प्रदूषण। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में पराली जलाने से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी के आसार देखे जा रहे हैं। आनंद विहार, ITO सहित यहां 13 इलाके प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में आज सुबह कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 5 डिब्बे अचानक बोल्डर गिरने से बेंगलुरु के टोपुरु सिवेदी के बीच पटरी से उतर गए। बड़ा हादसा होने से बचा सभी यात्री सुरक्षित। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। 26 तारीख को अलग अलग राजधानी में किसानों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। उन सब के कार्ड बनाए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है और अब उसका मुकाबला 14 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगा करके अपनी टीम को दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया। इससे पहले टीम 2010 में फाइनल में पहुंची थी। अब इंग्लैंड ने उन्हें फाइनल में हराया था। डायरेक्टर ओम राउत को अपनी फिल्म आदिपुरुष का काम पूरा करने में 103 दिन लगे। गुरुवार की सुबह डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के रैपअप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। उन्होंने प्रभास सहित फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आदिपुरुष के लिए ये एक शूट रैप है। इस फिल्म में कीर्ति सेनन, सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्त गजानन नागिन नजर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाकर रख दी है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म हो गई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है। बाहुबली फिल्म निर्देशक SS राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर के चर्चा में बने हुए, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया है। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर NTR और रामचरण जमकर डांस करते हुए नजर आए। बॉलीवुड स्टार्स कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की खबरें इन दिनों मीडिया में छाई हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दिसंबर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों ही स्टार्स ने इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है।